अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंक का पुख्ता इंतजाम, अब युद्ध विराम। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। घुटनों पर आया भारत के वार से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। आतंकी लीडरशिप ढेर, सीमा पर गरजे भारतीय शेर। Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी मंसूबे चकनाचूर। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack. भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। करीब 64 घंटों की तीखी लड़ाई के बाद भारत के मजबूत पलटवार की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाया, बल्कि न्यू इंडिया का आतंक के खिलाफ संदेश पूरी दुनिया में सुनाई दिया। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर न सिर्फ पहलगाम का बदला लिया, बल्कि मुंबई हमलों से लेकर संसद पर अटैक के मास्टरमाइंड्स को भी जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक तीर से कई निशाने साधे हैं। आज व्यक्ति विशेष में आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर कैसे आतंकी मंसूबे हुए चकनाचूर। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुभव। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के उकसावे वाले हमले में की गई कार्रवाई ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। न सिर्फ 3 बड़े आतंकियों समेत 100 आतंकी ढेर कर दिए गए, बल्कि 9 टेरर कैंप्स भी मिट्टी में मिल चुके हैं। वहीं पाकिस्तानी हमले पर भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 40 सैनिक भी मारे गए। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशंस की तरफ से झूठे पाकिस्तानी दावों का खुलासा करते हुए एक एक सबूत सामने रख दिया। कैसे भारत ने पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया और कैसे घुटनों पर आया पाकिस्तान, व्यक्ति विशेष में आज ऑपरेशन सिंदूर का दम देखेंगे। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम जारी है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम झूठे दावों को लेकर भारत की तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा ब्यौरा सामने रखा। इस दौरान भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला कर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। कुछ आतंकी ठिकाने पीओके में थे और कुछ पाकिस्तान के अंदर। यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती रही थी।
इन्हीं को निशाना बनाकर भारत ने सटीक जवाबी कार्रवाई की। Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने अहम किरदार निभाया। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में मुदस्सर खास, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर को ढेर कर दिया गया। भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन के दौरान सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान पाकिस्तान में भारतीय हमले के दौरान हुए इंपैक्ट पॉइंट्स को भी दिखाया गया, जिसमें हमले से पहले और हमले के बाद नुकसान की तस्वीरें शामिल की गईं। Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. पाकिस्तान लगातार भारतीय एक्शन को लेकर झूठ बोलता रहा है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशंस कमांड ने पाकिस्तान के एक एक झूठ को खुलासा करते हुए तमाम सबूत सामने रख दिए। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले के बाद भारत की तरफ से एयर डिफेंस को तैयार कर दिया गया था। भारत का मकसद आतंकियों पर प्रहार था, जबकि पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल हमले के जरिए कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश कर दिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की कमजोरी उजागर हुई, ये दुनिया ने देखा। अब भारत ने सबूतों के साथ एक एक हमले की तस्वीर सामने रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले से लेकर मुंबई अटैक्स और संसद हमले तक का बदलाव पूरा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंक के नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी, बल्कि पाकिस्तानी डिफेंस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने जब चौतरफा चोट दी तो पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि हम आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात भारत की तीनों सेनाओं ने न सिर्फ पहलगाम का बदला पूरा किया, बल्कि पाकिस्तान की धरती पर मौजूद 9 बड़े टेरर कैंप्स को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन्स के निशाने पर जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा से लेकर तमाम आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप्स और हेडक्वार्टर आए। इस सटीक हमले में पाकिस्तान की धरती पर पल रहे 200 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। इसमें 5 बड़े आतंकी लीडर भी शामिल थे।
7 मई 2025 की रात 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, 2 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए, 5 टॉप टेरर लीडर भी मारे गए। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया। भारत ने अपने हमले में न सिर्फ एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया, बल्कि दुनिया को न्यू इंडिया के आतंक के खिलाफ कड़े एक्शन वाला संदेश भी दिया। इसके बाद शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच चला 64 घंटों लंबा तीखा संघर्ष। अगली ही रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाते हुए ड्रोन्स और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। एलओसी पर भारतीय गांवों को निशाना बनाकर हैवी शेलिंग की गई, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मंसूबों को हवा में ही ढेर कर दिया। मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। भारत के हमले में न सिर्फ आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया, बल्कि पाकिस्तान में छिपे 5 बड़े आतंकी आका भी मिट्टी में दफन हो गए। और शुरुआत हुई भारत के उस एक्शन की जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तानी अपने दोस्तों के सामने गिड़गिड़ाया और सीज फायर की प्रस्ताव लेकर आखिरकार भारत के सामने झुक ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकवादियों को मार गिराया था, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में 5 बड़े आतंकी मारे गए। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकवादियों को मार गिराया था, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में 5 बड़े आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में अबू जुंदाल और मोहम्मद रऊफ अजहर समेत 5 आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी कंधार हाईजेक का मास्टरमाइंड था। वही आतंकी अबू जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। मुदस्सिर खडियान खास उर्फ अबू जुंदाल लश्कर तैयबा का आतंकी था। मुदस्सिर खडियान मुरीदके में मकरज तैयबा का इंचार्ज था। आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और सीएम मरियम नवाज ने फूल चढ़ाए थे। हाफिज मोहम्मद जमील जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था। आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का इंचार्ज था। जैश के लिए फंड जुटाने में आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील सक्रिय भूमिका निभाता था। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी
जैश ए मोहम्मद में था और मौलाना मसूद अजहर का साला था। इसका काम जैश के लिए हथियारों की ट्रेनिंग देने का था। हथियारों की ट्रेनिंग देने का जिम्मा इसी के पास था। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। IC-814 कंधार विमान अपहरण केस में वांटेड था। खालिद उर्फ अबू अकाशा लश्कर तैयबा का आतंकी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल था। इसके जनाजे में भी पाक सेना के कई अधिकारी शामिल थे। मोहम्मद हसन खान जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश के प्रमुख मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। मोहम्मद हसन खान का आतंकवादी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में हमलों की योजना और तालमेल में अहम भूमिका निभाता था। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलीबारी कर रहा था। पाकिस्तान लगातार मिसाइल और ड्रोन दाग रहा था, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और POK में आतंक के कई लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर से भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों के तनाव पर क्या असर हुआ है और भारत ने क्या हासिल किया। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पहले दिन के एयर स्ट्राइक से ही रोने वाला पाकिस्तान चौथे दिन तक दम तोड़ने लगा था, जो भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने फिर इतिहास रचा है। भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप बर्बाद किए हैं। पाकिस्तान में अंदर घुसकर वार किया है। पाकिस्तान का कमजोर एयर डिफेंस उजागर हुआ है। बड़े आतंकी सरगनाओं का सफाया किया है। दुनिया में सशक्त भारत का संदेश दिया है। Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop. भारत ने पाकिस्तान पर जो प्रहार किया, इससे भारत में हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों को मरहम मिला। चाहे वो 26/11 का हमला हो या फिर पहलगाम का नरसंहार, सबका बदला भारत ने एक साथ ले लिया। देश की जनता ने PM मोदी और सेना की ताकत को मनोबल दिया और ऑपरेशन सिंदूर अपने मुकाम तक पहुंचा। इस ऑपरेशन से भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। पठानकोट संसद हमले का हिसाब चुकाया। मुंबई हमले के गुनहगार ढेर किए गए। IC-814 हाईजैकिंग के दोषी भी खत्म। आतंकियों की टॉप लीडरशिप खत्म की गई। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा
और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारत के हमलों से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। जल, थल और नभ तीनों जगह से जब पाकिस्तान घिरा तो बार बार अमेरिका और चीन के चरणों में गुहार लगाने लगा। लेकिन उससे भी जब बात नहीं बनी, फिर सस्ते चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल कर बेवकूफी करने लगा। लेकिन इस मौत के मुंह से पाकिस्तान को सिर्फ भारत ही बचाने वाला था और अंत में पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर की गुहार लगाई और ऑपरेशन सिंदूर को फिर भारत ने रोका। लेकिन इन 4 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरा। मिसाइल हमलों से 9 आतंकी कैंप तबाह किए गए। पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल हमले नाकाम किए। पाकिस्तान के 5 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब मिला। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन भारत के शर्तों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत आतंक के खिलाफ अपने स्टैंड पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की, बल्कि तीनों सेनाओं ने तालमेल के साथ ऐसे करारा हमला किया कि पाकिस्तान को पसीना आ गया। पाकिस्तान दुनिया के सामने समझौते के लिए गिड़गिड़ाया भी और खुद पहल करके सीजफायर की गुहार लगाई। खास बात यह है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमलों में भारत के अंदर कोई टारगेट हिट नहीं कर पाया। इस तस्वीर ने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी थी। इस तस्वीर ने पाकिस्तान को इतना डराया था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर 4 दिनों तक बिल में छिप गया था। पाकिस्तान की आवाम सकते में थी और आतंकियों की कब्र पाकिस्तान में खुदने लगी थी। ये आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा। भारत के इसी चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान को पता नहीं था कि आतंकियों को पालने की उसे ऐसी सजा मिलेगी। पहले पानी की बूंद बूंद को तरसा, फिर पाकिस्तान पर बम बरसने लगे और पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है।
दरअसल पहलगाम में पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जो कायराना हरकत की थी उसकी सजा मिलनी तो तय थी, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि इस बार भारत घर में घुस कर मारेगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आगाह किया था इस बार सजा बड़ी होगी, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता चला कि भारत इस बार घर में घुस कर मारने वाला है। और ये वही तस्वीर है जिसने पाकिस्तान में घर में घुस कर मारने की पूरी प्लानिंग की थी। पूरा खाका तैयार हुआ और फिर ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पहलगाम घटना के बाद जब 11-12 दिन बीत गए तो पाकिस्तान को लगा भारत कुछ नहीं करेगा, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजित डोभाल, CDS अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख AP सिंह, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी सब मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने में जुटे थे। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. भारत ने पहले राजनयिक रिश्ते खत्म किए, बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तानियों को भारत से भगाया, फिर सिंधु जल समझौता खत्म हुआ। पाकिस्तान इन सब चीजों में उलझता गया और चक्रव्यूह में फंसता गया। ऑपरेशन सिंदूर की भनक जब तक लगी, इस चक्रव्यूह में फंसकर पाकिस्तान दम तोड़ने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।